नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको एक ऐसे नबी का वाक़या सुनाने जा रहे हैं जिसकी ज़िंदगी का हर लम्हा आज़माइशों, सब्र, कुर्बानी और आखिरकार अज़ीम कामयाबी से भरा हुआ है। ये वो वाक़या है जिसे खुद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अहसनुल क़सस यानी सबसे बेहतरीन क़िस्सा करार दिया। ये वाक़या है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का। ये कहानी सिर्फ माजी का किस्सा नहीं, बल्कि आज के दौर के हर नौजवान, हर मज़लूम, हर साबिर इंसान के लिए एक मुकम्मल रहनुमाई है। ख्वाब की इब्तदा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अभी कम उम्र ही थे कि एक रात उन्होंने एक अजीबो-गरीब ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद उन्हें सजदा कर रहे हैं। ये ख्वाब देखकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम सीधे अपने वालिद अज़ीम नबी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास गए और पूरा ख्वाब सुनाया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ख्वाब सुनकर समझ गए कि ये कोई आम ख्वाब नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक अज़ीम इशारा है। उन्होंने मोहब्बत और हिकमत से फरमाया, बेटे, ये ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना, कहीं वो हसद में आकर तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश न कर लें। क्योंकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जानते थे कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों में सबसे ज़्यादा महबूब थे। भाइयों का हसद। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई अपने वालिद की मोहब्बत देखकर हसद में जलने लगे। वो कहते थे कि अब्बा जान यूसुफ़ से हमसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, हालांकि हम ज़्यादा ताकतवर हैं। हसद ने उनके दिलों को अंधा कर दिया। आखिरकार उन्होंने एक खौफनाक फ़ैसला किया। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि या तो यूसुफ़ को कत्ल कर दिया जाए या उसे कहीं दूर फेंक दिया जाए, ताकि वालिद की तवज्जो सिर्फ उन्हीं पर हो जाए। आखिर ये तय पाया कि यूसुफ़ को एक कुएं में फेंक दिया जाए। कुएं की तारीकी। भाइयों ने वालिद से इजाज़त लेकर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को सैर के बहाने साथ ले गए। रास्ते में मोहब्बत का दिखावा, लेकिन दिलों में जहर। जंगल में जाकर उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को एक गहरे कुएं में धक्का दे दिया। एक मासूम बच्चा, अंधेरी रात, तन्हा कुआं। लेकिन यहाँ एक बात याद रखें नाज़रीन, जहाँ इंसान छोड़ देता है वहाँ अल्लाह संभाल लेता है। अल्लाह ताला ने उसी वक्त हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई, एक दिन तुम इन सब को इनके इस अमल की खबर दोगे और इन्हें पहचान भी नहीं होगी। मिस्र की मंडी तक का सफर। कुछ अरसे बाद एक काफिला वहां से गुजरा। उन्होंने पानी निकालने के लिए डोल डाला तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उसमें आ गए। वो खुश हो गए और यूसुफ़ को मिस्र ले जाकर गुलामों की मंडी में बेच दिया। यहां से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक नया इम्तिहान शुरू हुआ। अजीज़ मिस्र के घर में। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अजीज़ मिस्र ने खरीद लिया। उन्होंने अपनी बीवी से कहा, इस लड़के को इज्जत के साथ रखो, मुमकिन है ये हमारे लिए फ़ायदामंद साबित हो। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ग़ुलामी में भी अमानत, सच्चाई और हुस्न इख़लाक़ की मिसाल कायम कर दी। सबसे बड़ा इख़लाक़ी इम्तिहान। अज़ीज़ मिस्र की बीवी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुस्न और किरदार से मुतासिर हो गई। एक दिन उसने दरवाजे बंद करके हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को गुनाह की दावत दी। ये वो लम्हा था जहां एक नौजवान तन्हा था, कोई देखने वाला नहीं। लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन कहा, माअज़ुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं। उन्होंने गुनाह से बचने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। यही वो किरदार है जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। क़ैद खाना बेगुनाही के बावजूद। इस वाक़े को उल्टा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ पेश किया गया। बेगुनाह होने के बावजूद उन्हें जेल में डाल दिया गया। यहाँ भी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने सब्र किया, शिकवा नहीं किया। जेल में उन्होंने कैदियों को अल्लाह का पैगाम दिया, ख्वाबों की ताबीर बताई। ख्वाब की ताबीर और रिहाई। कई साल बाद बादशाह मिस्र ने एक ख्वाब देखा जिसकी ताबीर कोई न बता सका। तब जेल के एक कैदी को हज़रत यूसुफ़ याद आए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की सही ताबीर बताई और मिस्र को क़हत से बचाने का मुकम्मल मंसूबा पेश किया। बादशाह इतना मुतासिर हुआ कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को रिहा करके मिस्र का वज़ीर बना दिया। भाइयों से मुलाकात और माफ़ी।
قحط کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اناج لینے مصر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا مگر انہوں نے یوسف کو نہیں پہچانا۔ آخر کار حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ بھائی شرمندہ ہو گئے، ڈر گئے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ بات کہی جو تاریخ میں سنہری الفاظ بن گئی، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ انجام خیر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو مصر بلا لیا۔ وہی خواب سچ ہوا، والدین اور بھائیوں نے تعظیماً سجدہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تو نے میرے خواب کو سچ کر دکھایا۔ ناظرین کے لیے پیغام۔ ناظرین کرام، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے، حسد تباہی لاتا ہے، صبر کبھی ضائع نہیں جاتا، پاک دامنی سب سے بڑی طاقت ہے، اللہ پر بھروسہ آخرکار کامیابی دلاتا ہے۔ اگر آپ بھی کسی آزمائش سے گزر رہے ہیں تو یاد رکھیں، اللہ کا فیصلہ دیر سے ہوتا ہے مگر غلط نہیں ہوتا۔